रे गुंडा करना होगा, आदिवासी महिला का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत में होगा यूडी का अन्याय, भारत गुंडा कर दी, गुंडा कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं कुनकुरी थाने में और कुनकुरी के थाने के सामने यह जो आप भीड़ देख रहे हैं यह भाजपाइयों की भीड़ है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए समझते हैं, काफ़ी क्रांतिकारी आवाज़ के साथ नारे लगाते हुए आ रहे थे इनसे कि आखिर क्या मामला है, क्यों इतने आक्रामक हो गए हैं आप लोग, जरा बताएं। कुनकुरी कांग्रेस के प्रत्याशी यूडी मिंज ने कल मंजू भगत एक महिला हमारे के साथ अभद्र व्यवहार किया है, अत्याचार किया है, उनसे मोबाइल लूटा है, उनको थप्पड़ मारा है। इसी कारण आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन में हैं और जब तक यूडी मिंज के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए सीधा आरोप लगा रही है कांग्रेस की भाजपाई राजनीति कर रहे हैं। नहीं, गलत है। वो ये जो वीडियो में आया है लोगों ने देखा है। आज उसी के सम्मान में इतने महिला यहाँ उपस्थित हैं और हम सारे लोग हैं। अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखा नहीं मैं वीडियो से। क्या आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या बातें हैं स्पष्ट रूप से, क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से बातें हैं, आचार संहिता का बिना उल्लंघन किए भाजपा। आचार संहिता का उल्लंघन तो यहाँ भी हो रहा है, 144 लगा आप लोग भीड़ जमा। जब सामने वाली पार्टी उल्लंघन करेगी और महिला के ऊपर अत्याचार करेगी तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उस महिला के साथ है, उस दीदी उस बहन के साथ है। और यूडी मिंज अगर ये कहता है कि उसको अंततः लास्ट में उस वीडियो में ये भी शब्द आया कि मारो, एक महिला को वो मार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, उसमें वो विधायक क्या, किस बात का विधायक है, क्या सेवा देगा? भाजपा लगातार गुंडागर्दी का आरोप लगाती आ रही है। जो गुंडाई करेगा लगाएंगे, उसमें भाजपा क्या, कोई भी लगाएगा, आप खुद लगाओगे। तो फिलहाल जो स्थिति निर्मित हो रही है, आप लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद हैं, थाने के सामने एनएच जाम करके बैठे हैं, आखिर इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? इसका परिणाम कार्रवाई करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे हम यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे। देखिए कार्रवाई नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे, इनका कहना है भाजपाइयों का। आइए कुछ पीछे भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं हम कि आखिर आप लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं। कहाँ से आए बाबा आप? हम जोकारी से हैं बाबा। अच्छा, तो आप तो उसी गाँव के हैं जहाँ घटना हुई है? उधर उधर उधर। तो आखिर क्या लगता है, क्या घटना हुई, सही सही बताइएगा। जब घटना हुआ उस समय मैं वहीं पर था चौक में। तो ये लोग जो कर रहे थे, ये क्या कहते हैं, हाई स्कूल मैदान के बगल में दीपू का होटल है, वहाँ पर जमा हो रहे थे। उसका क्या कहते हैं, यूडी मिंज का पूरे दल बल कांग्रेस पार्टी वाला मंजू मिंज के घर में घुस गए, घुस के निकल गए और निकल के गए और यूडी मिंज को बताए। तो यूडी मिंज बाद में आए और जमा घर तरफ पूरा घुस गए। घुसने के बाद बाहर भीतर हुए और महेंद्र राम बोल रहा है, नहीं वीडियो बना रहा है भैया, तो जाके फिर मोबाइल को छीन लिए। तो गलत है ये। कौन अलग है? ये गलत है, ये गलत है भाई, सरासर गलत है। किसी के घर में घुस के, कोई महिला के आदमी घर में 20, 25, 30 आदमी घुस जाए तो ये देखिए आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कैमरे में बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, सही बात है ना? सही बात है। कौन घुसा था? कौन घुसा था? यूडी मिंज घुसा था, उसका पूरा आदमी घुसा था। तो चुनाव प्रचार चल रहा है, हो सकता है चुनाव प्रचार के लिए घुसे हों। नहीं, वो लोग अलग वो कांड करने के लिए, महिला आदमी का, कोई आदिवासी महिला का वैसा बेइज्जत करेगा और घर में घुस के किसी का मोबाइल को छीनेगा, उसको अधिकार है और बाकी को कोई अधिकार नहीं है। बताइए। पूरा समाज के लोग आहत हैं क्या? पूरा समाज के लोग आहत है, पूरा गांव के लोग आहत हैं भाई, तब तो इतना आदमी जुटे हैं। तो वो तो वहीं के रहने वाले हैं ना, गांव के, जोकारी के हैं ना यूडी मिंज। जोकारी के हैं यूडी मिंज। तो गांव में रह के तुम गांव वाला से दुश्मनी करोगे, मेरा पीठ में छुरा भोंकोगे, साले जाओ कहाँ केस करना है कर दो, और तुम्हारा कौन आदमी है उसको जाओ बुलाओ, ऐसा बोल के धमका रहे थे और धमका के गुंडागर्दी बात बोल रहे थे। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह है मेरा नाम। देखिए मोहन सिंह है, जोकारी के रहने वाले हैं, चश्मदीद हैं और पूरा वाकया अपनी आंखों से खुद बयां कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो घटना हुई है वह क्या हुई होगी। और भी हमारे साथ हैं युवा साथी, बताएं आखिर बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या मानते हैं इस घटना को पूरे किस तरीके रूप से देखते हैं आप? देखिए, इंसान का जो मूल्य तत्व है वो कभी ना कभी बाहर आता है। दुलदुला में भी इसी प्रकार का घटना हुआ था। कभी विधायक गुंडे लोगों को संरक्षण देते हैं तो कभी स्वयं गुंडागर्दी में उतर आते हैं।
तो इस बार यूडी मिंज ने पूरा अपना चेहरा दिखा दिया है चुनाव के बौखलाहट में, जो हार का जो उनको बौखलाहट है उसके चलते, क्योंकि वो वहाँ केंद्र की योजना है, उस योजना में जो फॉर्म भराया जा रहा है उसको लेके आप यहाँ पे आचार संहिता का फॉर्म भराए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है शाह जी को। जी, नोटिस जारी होना एक अलग मुद्दा है, और आप स्वयं जाके किसी का फोन छीन लेंगे, वहाँ गुंडागर्दी करेंगे, जैसा कि भैया बता रहे थे कि 25-30 लोग एक साथ घर में घुस गए और पूरा एकदम उनका मोबाइल लूट ले रहे हैं और धमका रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ममता कश्यप हैं, आइए समझते हैं उनसे भी क्या मानते हैं। महिलाओं का अपमान है, यहाँ सारे लोग आप लोग इकट्ठा हैं, क्या मांग लेके आए हुए? हम लोग यहाँ कल जो हमारा हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली था, हम लोग उसको लक्ष्मी पूजा कहते हैं, और कल हमारी जो महिला मोर्चा लक्ष्मी का अपमान हुआ, और जो पुराने विधायक यूडी मिंज और अभी के प्रत्याशी हैं वो अपने आप को सनातनी मानते हैं और मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं, और कल हमारी महिला के साथ जो हमारी मंडल की महामंत्री है उसके साथ इतना बड़ा घर में घुसकर अपमान किए हैं, उनके साथ उनका मोबाइल हाथ से खींचे, अपशब्द बोले, ये तो घोर निंदनीय है। अगर वो गलत की तो कानून है, कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता थी। जो पीड़ित महिला है उन्होंने शिकायत की है थाने में, आप लोग अभी क्या मांग लेके यहाँ पे आए हैं? हम लोग का FIR दर्ज होना चाहिए। तो अभी तक हुआ नहीं हुआ है। जहाँ जरूरत पड़े हम लोग पूरा उस महिला बहन के लिए सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं। और कानून क्यों है? इंसाफ करने के लिए है ना कानून। तो यहाँ पे पार्टी आता जाता है, आज मान लीजिए कांग्रेस की पार्टी है तो उनका सरकार है, तो क्या इसमें कानून नहीं है क्या? हम महिलाओं के लिए कानून इंसाफ नहीं करेगी क्या? कानून को इंसाफ करना होगा। यहाँ पर माहौल काफी गर्म है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से लोग थाने के गेट पे जमे हुए हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बातें चल रही है। प्रशासनिक लोग भी मौजूद हैं, यहाँ खुद तहसीलदार आए हुए हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल बातों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है। देखिए बेहद गंभीर विषय है, यदि नारी शक्ति का अपमान होता है तो निश्चित ही यह गंभीर विषय हो जाता है, और समाज में जहाँ पर नारी शक्ति को इस दृष्टि से यदि कोई भी देखता है तो यह बहुत ही चिंतनीय विषय होता है। देखिए कुनकुरी विधानसभा में जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसका एक मात्र कारण है महतारी वंदन योजना, जिस योजना के माध्यम से भाजपा अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है, महिलाओं का सम्मान कर रही है। उसी योजना के बाद जो यह वाकया हुआ है कुनकुरी विधानसभा में, एक महिला के साथ में यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया। महिला हमारे साथ हैं, क्या घटना हुई थी बताएं। मातृ वंदना का फार्म मेरे पास ला रखे थे, जिसमें से मैं वो महिला थी उनको बोली कि 9 फार्म था, जिसको मैं बोली कि तू अपना पावती ले ले, बाकी को छोड़ दे। मैं उसको हाथ में भी नहीं ली। नहीं, घटना क्या हुई थी? कांग्रेस प्रत्याशी आपके घर में आए थे? नहीं, ठीक उसी को बता। घुसे के अंदर? घुसे थे अंदर। आपसे मोबाइल छीने? देखिए घर के अंदर घुसे, मोबाइल छीने, बाकी कहानी आपको पता है। हमारे साथ यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में हजारों की भीड़ लेकर आप आए हुए हैं, क्या है मांग आपकी? कल जिस तरह से एक महिला आदिवासी के साथ कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है अपने गुंडों के साथ, वो भी कम संख्या में नहीं, और कार्यकर्ता अकेली है, उसके पति भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, और उसमें घुस के जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये घटना बहुत ही शर्मनाक है, और हम लोग सब आज शांतिपूर्वक यहाँ पर आए हैं और प्रत्याशी के खिलाफ में हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। लगातार आप लोग गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन पर, इसके बाद भी क्या गुंडागर्दी ठीक नहीं हो रही है? बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मतलब आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है? उसको तो जनता ठीक करेगी, अभी 17 नवंबर को ठीक करेगी जनता। जी, फिलहाल यहाँ का जो माहौल है देखने में आ रहा है, सारे भाजपा इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, और महिलाओं के सम्मान की बात आ रही है, तो आप कितना इसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी नारियों का सम्मान की बात करती है, लेकिन लगातार उनका अपमान होता है। आज जिस तरह से मंजू भगत के साथ कल घटना घटी है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मतलब कहीं ना कहीं नारियों का अपमान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और इनका नारा भी यही है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में है। फिलहाल यहाँ पर जो थाना परिसर है यह पूरा घिरा हुआ है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वे मौजूद हैं। यहाँ पर बातें चल रही हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर है। हम हैं इस वक्त कुनकुरी विधानसभा में, जहाँ पर इन दिनों यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज खासे चर्चा में बने हुए हैं। हम आपको माहौल दिखाने जा रहे हैं कुनकुरी विधानसभा का, जहां पर यूडी मिंज का ऐसा विरोध कि जहां एनएच जाम दिख रहा है आपको, इसके साथ ही जो यहां का थाना परिसर है, यहां पर सारे भाजपाई मजमा लगाकर बैठ गए हैं। इनकी मांग एक ही है कि यूडी मिंज पे कार्रवाई हो। आपको दिखाएंगे पहले नज़ारा, उसके बाद लोगों से बात भी कराएंगे कि आखिर किन बातों को लेकर इनकी नाराज़गी है, जो आज सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं ये भी आई हुई हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। यूडी मिंज को करवा ही चाहने। अच्छा, तो क्या अपमान कैसे हुआ है पता है आपको? पता है, मोबाइल को पटक दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए, मोबाइल पटकने की बात है। इन दिनों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत जम के वायरल हो रहा है, और जिसमें विधायक जो यहाँ के यूडी मिंज वो कहते हुए भी दिख रहे हैं कि भाजपा का चाटते रहो। हम जानना चाहेंगे क्या चाटने की बात कर रहे हैं विधायक यूडी मिंज? ये जो है ना योजना के जो हमारा सरकार दे रही है उसको कह रहे कि चाटते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह से करके वो धमकी के साथ अगला को मोबाइल छीना है और पटका है। देखिए, महिलाएं जो है काफ़ी आक्रोशित हैं, लोग भी आक्रोशित हैं। बताएं क्या मानना है आपका, आखिर ये जो इतना मजमा लगा हुआ है क्यों? ये महिला का बहुत बड़ा अपमान है, जिसको वीडियो में खुद देखा गया है। और बोलते हैं बीजेपी वाले चाटते रहे, 15 लाख मिला नहीं मिला, वो तो अदर बात है, लेकिन महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना ये बहुत निंदनीय बात है। भाजपा काफ़ी आक्रामक दिख रही है, लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हुए हैं। वो तो दिखेंगे यहाँ आक्रोश महिला के साथ हुआ है। ऐसा भी आरोप लग रहा है भाजपा के ऊपर कि इस पे भाजपा राजनीति कर रही है। नहीं, ऐसा कोई राजनीति नहीं कर रही है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं। देखिए, वीडियो में क्या दिख रहा है हम आपको जरूर दिखाएंगे। कुनकुरी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज के द्वारा एक महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार अब प्रदेश स्तर पर सियासी मुद्दा बन चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उरांव समाज के प्रदेश अध्यक्ष। आइए समझते हैं कि यह जो मुद्दा है वह अब सियासी रूप धारण कर चुका है। क्या होगा आप लोगों का अगला कदम उरांव समाज की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के लिए, अगर किसी महिला के साथ अगर किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य होता है, जघन्य घटना होता है, तो उसमें दंड प्रक्रिया संहिता में तत्काल FIR का प्रावधान है। जैसे छेड़छाड़ का मामला हो, एट्रोसिटी का मामला हो। लेकिन जिस तरीके से कल हमारे मंजू भगत निवासी जोकारी के निवासी के साथ जो घटना घटित हुई है, हमारा निश्चित निंदनीय है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के यूडी मिंज, इनके द्वारा 15-20 गुंडों को लेकर के इनके घर में बलात् प्रवेश किया गया। पहले तो बलात् प्रवेश का भी मामला इनको कायम करना चाहिए। दूसरा, एक महिला जो है मंजू भगत, फिलहाल जो पुलिस है वो कह रही है कि हम बयान के बाद में कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो महिला अपराध में तो कोई भी महिला अगर अपराध कायम कराना चाहती है तो आपका बयान की आवश्यकता नहीं होती। पहले अपराध कायम करें, उसके बाद भी योजना मिले प्रकरण। नहीं, फिलहाल ये जो पूरा मुद्दा है, महतारी बंधन योजना से इस मामले की शुरुआत हुई है, फॉर्म भरने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, इसके बाद ये सारा क्रम हुआ। अब उरांव समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आपने दखल दिया है, आपने इसकी शिकायत IG से भी की है। आखिर समाज की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअल में जो हमारे भगत उरांव लोग हैं, इनके साथ हमेशा अनैति होते रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें यूडी मिंज का बहुत पहले से 2022 की घटना है, 26 मई 2022 की घटना है, जब आपका दुलदुला में चिकित्सकों के साथ जो मारपीट घटना हुई थी, वहाँ भी हमारे कुछ भगत उरांव के अधिकारी कर्मचारी थे। और इनके द्वारा जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी जो उरांव समाज के लोग हैं, इनको स्थानांतरण कराना है ना, उनके साथ मारपीट करना। और आज तो इतनी मतलब इनका गुंडाई इतनी बढ़ गई कि ये तो खुलेआम महिला कर्मचारी, महिला आदिवासी घर घुस करके उनके साथ हाथापाई करने में उतारू हो गए हैं। आप लोग फ्री में पब्लिसिटी दे रहे हैं यूडी मिंज को? नहीं, फ्री पब्लिसिटी हम दे नहीं रहे हैं, हम तो उसका गुंडागर्दी जो चल रहा है राज इनका,
उसको हम चुनौती दे रहे हैं। आज हमारा समाज जाग गया, पहले हम जो सहते थे वैसा अब नहीं रह गया। आज हमारा उरांव समाज भी आप गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर संगठन बन चुका है। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि यह जो पूरी घटना हुई है और इसको लेकर प्रदेश व्यापी इसका असर होने वाला है खासा। निश्चित तौर पे होगा ही होगा। ये जो सोशल मीडिया है, आज हमारे पूरे प्रदेश में जाल फैला हुआ है सोशल मीडिया का, और पूरे उरांव समाज पूरा आक्रोश व्याप्त है कि एक भगत उरांव के साथ इस तरीके से यूडीमी के द्वारा जो घटना कारित किया गया है उससे निश्चित रूप से हमारा समाज आक्रोशित है। और कल के दिन आचार संहिता के बाद शायद इसका एक भव्य आंदोलन भी हम कराएंगे। फिलहाल जो स्थिति निर्मित हो रही है, अपने ज़िले की बात करें, जशपुर ज़िले की, तो इन तीनों विधानसभा सीटों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है इस घटना का? नहीं, तीनों विधानसभा तो देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है आप सभी को पता है, मतलब इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बार बार कहता हूँ, एक और ये लोग जहाँ ज़मीन दलाली का काम कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन की नीलामी करा रहे हैं, अधिक जिनकी बोली होती है वो ज़मीन बेच रहे हैं। फिलहाल जो ये मुद्दा है, महिला के साथ अपमान का मुद्दा है, यह कितना असर करने वाला है इन तीनों विधानसभा में? नहीं, महिला नारी शक्ति को जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, और पूरे प्रदेश में जहाँ एक और ये भूपेश सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए, वहीं इनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो उनके विपरीत कार्य करते हैं। इससे निश्चित तौर पर जो हमारा महिला जो हैं लोग हैं, वो अभी जो अगला जो निर्वाचन होने वाला है उसमें अपनी ताकत दिखाएंगे, और निश्चित तौर पर जशपुर जिले से तीनों विधानसभा क्षेत्र इनकी झोली से खाली होने वाली है। देखिए, एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और उरांव समाज भी मुखर हो गया है। फिलहाल कुनकुरी में सियासत चरम पर है। भाजपाई अपनी मांगों को लेकर कुनकुरी थाने के सामने अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में यहाँ की जो पुलिस है, जिला प्रशासन है, वह क्या कार्रवाई करती है। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। मंजू भगत का जो आवेदन कल मिला है अपने को, तो शिकायत की अपन जांच कर रहे हैं और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी उसमें। भाजपा के लोग यहाँ पे आए थे थाने के सामने, और उसी शिकायत पर से जो है कार्रवाई करने को लेकर के यहाँ पे आए थे उन लोग।